इतने सारे गहने, इतने सारे गहने तो तुझे अपने नाल लेके घूम रही है। वो रणवीर गहने ना बीजी के हैं और काफी वक्त से ना घर पे पड़े थे और इतने सारे गहने घर पे रखना सुरक्षित नहीं है ना, चोरी शोरी हो गई तो इस वास्ते मैंने बीजी से कहा कि रास्ते में बैंक पड़ेगा तो यहाँ जमा करवा देती हूँ तो सुरक्षित रहेंगे। इस वास्ते मैं लेकर आई हूँ जमा कराने वास्ते। ला दे। तूने सही सोचा गुंजन, बैंक में ना लॉकर होते हैं, उसमें गहने या कोई भी जरूरी सामान रखवा सकते हैं और जरूरत पड़ने में कभी भी निकाल भी सकते हैं। रणवीर, बैंक के बारे में तो तुझे मुझसे ज्यादा मालूमात है, तू मेरे साथ चलना अंदर। ठीक है। मैंने ना एक जरूरी फोन करना है, तू ए जेवर ले और अंदर जाके बैंक मैनेजर को दे दे। मैंने बात कर ली है उनसे, मैं बस ऐप फोन करके आती हूँ। चंगा। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं रणविजय सिंह, गुंजन दा पति। जी वो गहने देने। हाँ बात हुई थी हमारी, आइए बैठिए। रणवीर, वो बाहर जीप की चाबी तूने उसी में चढ़ दी। वो मैं बाहर चाबी भूल गया, मैं हुणे लेके आना। नहीं तू थे रुक, मैं ऐसा काम निपटा के आ जाती हूँ। जी बैठिए। देखिए, पिंड के इस बैंक में मैं नया हूँ। मैंने आपके पति की डिटेल्स निकलवाई है। उन्होंने पहले ही काफी कर्ज लिया हुआ है और किस्त भी ठीक से नहीं भरते। अब वो मैनेजर साहब, इस वक्त ना हमारी हालत बहुत खराब चल रही है और उन्होंने कहा कि उनके पास इस बार की फसल के बीज के तक पैसे नहीं है, इसीलिए मैं ए जेवर पूरे खरे सोने के हैं। ए सारे जेवर मेरे बीजी के हैं। मैंने आपके गहनों की लिस्ट बना दी है और इसे जांच पड़ताल के लिए भेजना पड़ेगा। इसकी एक्चुअल कीमत कितनी है, इसका पता लगने के बाद ही कितना कर्जा मिलेगा हम आपको बता सकेंगे। ये है मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर है और इस पे आप अपना नंबर लिख दीजिए। जैसे ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी हम आपको फोन करके बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब। उम्मीद है अब आपके पति के सर से बोझ हल्का हो जाएगा। रणवीर का नहीं, पर ए करने से मेरा बोझ जरूर हल्का हो जाना है। इस शादी का बोझ जो मैंने हर पल दबा रहा है, ए हमेशा के लिए हट जाने वाला है। रणवीर, तुझे बड़ा शौक था ना मुझसे ब्याह करने का, अब बस फेंकता जा। और किसी को पकड़ा ना पाजी आ रही। ओ पाजी एक और आ रही है, एक और आ रही है। आ गया पूरी हरियाली है, कर दो गुलाबी। कोई लफंगे कहीं के, खूबसूरत लड़की देखी नहीं के लगे छेड़ने। ओ पाजी कहाँ खूबसूरत औरत है? और तो मैं देख रहा हूँ। ओ चाची जी, हमने तो आप पे रंग डाला था, ये खूबसूरत औरत कहाँ है? जाहिल कहीं के। ओए होली है, ये मजा तो आ रही है। ओ बाजी, बाजी वैसे होली के वास्ते वीरा के घर कल कितने बजे जा रहे हैं? वीरा के घर? क्यों? तुम्हें नहीं पता? और कल वीरा के घर होली का बहुत बड़ा उत्सव है, तो सारे पिंड को बुलाया है। तुम्हें नहीं बुलाया बाजी? ओ यार तू भी बड़ा पोला है, और वीरा पाजी को क्यों बुलाएगी है बाजी? और लेकिन पाजी वो आप ना अपने आप चले जाना। वो याद है वो आपने ही कहा था कि कुड़िया जो कहती है वो होंदा नहीं, और जो होंदा है वो कहती नहीं, यानी कि वो चाहती है कि आप आओ, है कि नहीं बाजी? है? अरे वो क्या सही मारा बाजी, वो मारते ही भरजाई सामने आ गई। हाँ क्या काम है तेने मुझसे?
वो दरअसल ना हमारे घर में होली का उत्सव मनाया जा रहा है, तो मैं तेनू न्योता देने आई हूँ। मैंने ताया जी और ताई जी को ना अभी अभी न्योता दिया है, तो तू भी आ जाना। और आप ठीक है, और टाइम रहेगा तो आ जाऊंगा मैं। ऐप सरसों का साग बनाया है मैंने। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। ये तो बहुत अच्छा शगुन है। जौन तेरे पुत्र वीरा वापस लौट कर आएगी ना, तब उसको जरूर खिलाऊंगी ये साग। उसको बहुत पसंद है। क्यों, कहाँ गई वो? तुम्हारी इस घर में पहली होली है ना, तो हमने सोचा कि ये त्योहार थोड़ा धूमधाम से मनाएं। इसी वास्ते पिंड में से सब लोगों को बुलाने के लिए गई है। और हाँ, तेरे घर भी गई है न्योता देने के वास्ते। सब लोग मिलकर होली मनाएंगे। चंगा। आप लोग धूमधाम से मनाना चाहते हैं इस होली में, धूम तो जरूर मचेगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। और धाम भी होगा आपकी इज्जत का, रणवी और वीरा की चाल का, अरमानों का। तो जा जाके आराम कर अपने कमरे में। शाम को होलिका का दहन करेंगे, हम सब जाएंगे। तो किसी बाहर देश का नंबर लग रहा है। कौन हो सकता है? हेलो हेलो कुंजन, जी, आप कौन? आवाज तक भूल गई मेरी। मैं जगजीत। याद तो है ना मैं कौन हूँ? जगजीत, कनाडा वाले? हाँ। कंग्रेचुलेशंस, आई मीन बधाइयाँ। मैंने सुना कि आपकी शादी हो गई। वो बात कुछ ऐसी है कि इट्स ओके। इस वक्त मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी नेगेटिव कहूँ। हाँ, सिर्फ इतना कहना था कि उस दिन स्टेशन पे जो भी कुछ हुआ था बहुत बुरा हुआ था। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए भी कि नहीं, पर सच में मैंने आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखा था। और अगर आपने मुझे और एक मौका दिया होता तो आज आप अपने सपने को हकीकत में जी रही होती, यहाँ कनाडा में मेरे साथ, और ना कि वहाँ पिंड में। बहुत खुश लगता मैं आपको, लेकिन उस का नाम वीरा ही था ना। अगर उस वीरा ने सब कुछ बिगाड़ा नहीं होता तो आज तुम मेरे साथ यहाँ कनाडा में एक आराम की जिंदगी जी रही होती। खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे आज भी तुम्हारा वो मासूम सा सुंदर सा चेहरा याद है, और मैं तुम्हारे लिए आज भी केयर करता हूँ। और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। ये मेरा नंबर है। ओके, शुक्रिया जी। बाय। नहीं, मैं अपने साथ और नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैं शादी से छुटकारा पाकर रहूंगी। जी भी सुनिए ना, हमारे घर में ना होली मना रहे हैं, आप ना जरूर आइएगा, ठीक है जी? सुनिए।
हमारे घर में ना होली मना रहे हैं, आप ना जरूर आइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी। वीरा दीदी हमारे संग होली खेलो ना। नहीं बच्चों, अभी ना मैंने ढेर सारा काम है, कल जब पक्की वाली होगी ना तब जरूर खेलेंगे, ठीक है? कल की कल आज की आज। तो पाजी ये वीरा आपके साथ होली नहीं खेलेगी? खेलेगी यार, और कल खेलेगी, और घर बुलाया ना तब खेलेगी। मैं क्या अभी तो ये जो आलतू फालतू है ना और उनको निपटा रही है, ताकि कल उसके और मेरे बीच कोई आ नहीं पाए, है कि नहीं? वो सब ठीक है बाजी, और लेकिन आपको याद तो है ना, कल शाम सूरज ढलने से पहले ना आपको वीरा परजाई से आई लव यू बुलवाना है, समझ ले। अब तू फिक्र ना कर, अब बोलेगी कैसे नहीं, तो जरूर बोलेगी। और कल का दिन ही बहुत शुभ है, और कल नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी, हैं? वेखो वेखो वेखो, गबरू जवान मुंडा हो या सोनी कुड़ी हो, सबके दिलों दे विच बल्ले बल्ले होने जा रही है, आ रही है अपने पिंड के नजदीक वाले सिनेमा हॉल में चल आ रही है। इश्क प्यार से मोहब्बत, ये ना ही रांझा की कहानी है और ना ही सोनी महिवाल की, ये कहानी है हटके, एकदम अलग, एक अनोखे प्यार की। ओए कैसा प्यार जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, और शेरनी को वेख के शेर को भी थोड़ा कमजोर बना दे। लव इज ब्यूटीफुल एंड Love is beautiful, beyond measure. जी अंग्रेजी में क्या बोल रही है? अंग्रेजी शायरी है, अब प्यार करने वाले नू समझ आंदी है, समझा? तू जोर ना डाल अपने दिमाग पर। प्यार की कोई हद नहीं होती, प्यार में सब कुछ जायज है। प्यार इस दुनिया से अलग है, इश्क प्यार ते मोहब्बत। हो गया? तूने देखा कि नहीं? अब देखा तूने? अब मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? कर दी ना इसने अपनी दिल की बात, हैं? अब वो भी होली खत्म होने से पहले पहले, और मैं अभी तक तो होली शुरू ही नहीं हुई है। और इसे कहते हैं और प्यार का इजहार करने का सही तरीका है कि नहीं? पाजी कागज देख के पढ़ रही थी, वो आपको थोड़ी कहा कुछ? नहीं आ रहा, कुड़ी है कुड़ी, नाम की कोई चीज होती है कि नहीं है? अब सीधे सीधे थोड़ी ना बोल पाती। मैं क्या कागज तो बांधना था, पढ़ जरूर रही थी उससे, लेकिन बोल मैं नहीं रही थी, वो भी अपने दिल की बात। वो मान गए यारा, मान गए, और सबके सामने इसने क्या ही दिया है। वीरा, प्यार का इजहार जो तूने कर दिया है ना, मेरा दिल जीत लिया है तूने। अब तू बस मेरी है, मेरी, और किसी की नहीं। अरे गुंजन पुत्र, अच्छा हो गया तू आ गई। एक जरूरी बात बताना भूल गई थी मैं तने। तेरी और रणवी की पहली होली है ना शादी के बाद?
तो रस्म के हिसाब से तेनू कड़ा प्रसाद बनाना होगा और फिर होलिका का दहन करने के बाद गुरुद्वारे जाके चढ़ाना होगा। पुत्र छेती छेती सारे काम कर ले, तेरे को कल के वास्ते भी बड़े काम पड़े हैं। आरती की थाल तेरे को सजानी होगी और फिर होली के वास्ते अलग अलग पकवान भी बनाने होंगे। दीजी चाय जी, मैं कुछ मदद करदा? तू की करेगा रसोई में? आज खेत नहीं संभालने तेन? दीजी कल है ना बड़ा उत्सव है ना, और आधे से ज्यादा पिंड को हमारे घर की तरफ से न्योता गया, तो मुझे लगा शायद कोई जरूरत पड़ जाए। अच्छा ठीक है, अले सामान लेकर आ बाजार से, जा जा जा। गुंजन छेती छेती कर पुत्र। लेकिन मैनू कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आंदा। गुंजन पुत्र, कड़ा प्रसाद तो हर कुड़ी नू। अच्छा छोड़, चल कोई नहीं, मैं बना दूंगी, तू बस कड़छी घुमा देना, चल जाएगा। मैं बस नहा के आई। गुंजन जी हाँ जी ऐ सब काम छड्डो ना और बाहर चलो, मैनू एक बढ़िया सी चंपी दे दो सिर में। चलो बलदेव ऐसे ले पुत्र, ये सारा काम छड़ के तेन चंपी देने लगी ना, तो खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी अभी तक तूने मेरे लिए बहुरानी नहीं लाई है जो ये सब काम संभाल सके और मैनू तेनू संभालने का टाइम मिल सके। हाय रब्बा, जब मेरी बहुरानी आ जाएगी ना इस घर में, फिर तो उसको हुक्म देने के अलावा मैंने और कोई काम करना ही नहीं है। हैं? मतलब आप घर का सारा काम अपनी बहू से करवाओगे? और नहीं तकी, उसे घर में से जाने के लिए थोड़ी ला रही हूं मैं। वैसे तेरी शक्ल क्यों सूखे टमाटर जैसी हो रखी है? कहीं पूरी जिंदगी अपनी बीजी से अपनी वोटी की खातिरदारी कराने का इरादा तो नहीं तेरा? हेलो जी, आप परोसवे से? मैं क्यों परोसूं? सास हूं मैं तेरी, तू परोस। फड़। है? मैं क्यों परोसूं? आपका पुत्र है, आप परोसो। तो मेरा पुत्र है तो तेरा भी पति लगता है, भूल मत। फड़, तू परोस। और वैसे भी बड़े साल कर लिए मैंने ऐसा, अब नहीं होता मुझसे ऐसा। मैं चली। है और रब्बा, पकाया मैंने तो आप परोसिए ना, मैंने नहीं परोसना। तो मैं भी नहीं परोसने वाली। फड़। नहीं नहीं बीजी, मतलब उसके बस की बात नहीं है घर के सारे काम को संभालना। एक काम करो, और घर के सारे काम ना आधे आधे बांट लेना, ठीक है? ओए, किसके बस की बात नहीं है? कौन है? ओ भी मतलब जो भी आएगी इस घर में बहू बन के, उसके बस की बात नहीं है। शाबाश शाबाश मेरे शेर पुत्र, शाबाश है। वोटी ने अभी एक कदम नहीं रखा इस घर में और अभी से तो उसकी तरफदारी कर रहा है। यही है तेरी इज्जत, तेरा प्यार तेरे बीजी के लिए। दिख गया मैनू, अब ना तू भूखा ही रहे। मैं चलिए आराम करने। अब बीजी बीजी पुत्र, तेनू जिम्मेवारी लेने का बुखार चढ़ा है ना, जिम्मेवारी खाकर पेट भर अपना। कहाँ के फंस गई मैं। 2 दिन नहीं हुआ मैंने इस घर में आके, काम के ढेर के नीचे दफना रहे लोग मैनू। ये रस्म करो, वो रस्म करो, कि नौकरों की तरह काम करवाएंगे मुझसे। ये सपने देखे थे मैंने अपनी जिंदगी के, बस
चकनाचूर हो गए। बड़ा शौक था ना तुझे उस रणवीर के साथ गुलछर्रे उड़ाने का। अब जिंदगी भर उस टीचर की बीवी बन के रह। नहीं, मैं अपनी जिंदगी इस तरह तबाह होने नहीं दूंगी। इस घर से और इस रणवीर से पीछा छुड़ा कर रहूंगी। मैं अपनी आजादी लेकर रहूंगी। मेरी उम्मीद मेरे सपनों को उड़ान देगी, जरूर देगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।